हेलो एवरीवन। मैं प्रमोद। आज के इस सेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज से हम क्लास 12th का मैथ स्टार्ट करेंगे। मैथ में हम अलजेब्रा में मैट्रिक्स स्टार्ट करेंगे। मैट्रिक्स जो कि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्लास 12th के लिए तो है ही, साथ ही साथ इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चों के लिए भी, जो जेई की तैयारी कर रहा हो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज की क्लास शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि ये चैनल न्यू है। इस चैनल पे डेली बेसिस पे आपको क्लास 11, 12 और जेई से रिलेटेड मैथ की वीडियो डेली बेसिस पे आपको देखने को मिलेगी। इसीलिए आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए आज के सेशन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि मैट्रिक्स होता क्या है कि नहीं। मैट्रिक्स होता क्या है, तो इसमें हम मैट्रिक्स होता क्या है इससे पहले जानने के से पहले हम की टर्म को जान लेते हैं, है ना। देखिए की टर्म, इसमें एक एक लाइन है हॉरिजेंटल लाइन। एक लाइन आपको समझनी है कि ये वर्टिकल लाइन है ना। ये वर्टिकल लाइन है। इसको क्या कहते हैं? हॉरिजेंटल लाइन। हॉरिजेंटल लाइन, इसको क्या कहोगे? वर्टिकल लाइन, है ना। वर्टिकल लाइन। देखो वर्टिकल लाइन को और हॉरिजेंटल लाइन को आप मैट्रिक्स में यहाँ पे आपको रो कह देना है। क्या कहोगे? ROW, रो कह देना है। क्या कहना है? हॉरिजेंटल लाइन को रो कहना है। वर्टिकल लाइन को कॉलम कहना है। क्या कहना है? कॉलम कहना है। तो यहाँ पे क्या देखा हमने? हॉरिजेंटल लाइन को रो कहेंगे मैट्रिक्स में, वर्टिकल लाइन को कॉलम कहेंगे। अब इसमें क्या होता है कि हम एलिमेंट को काउंट करना होता है। एलिमेंट को काउंट करना होता है तो हम रो को दिखाने के लिए, जब एलिमेंट काउंट कर रहे होते हैं तो हम रो को दिखाने के लिए आई सिंबल दिखाते हैं। आई देखें तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि रो की बात हो रही है। अगर जहाँ जे हो तो आप समझ लेना कि यहाँ पे कॉलम की बात हो रही है। ये कब? जब हम एलिमेंट काउंट कर रहे होते हैं, एलिमेंट को दिखा रहे होते हैं तो। और इसी पे हम एक इसमें दिखाना होता है कि ऑर्डर का मतलब ये हुआ कि उसमें रो कितना है, कॉलम कितना है कि नहीं। तो आप हम जब ऑर्डर को दिखाते हैं तो आपको रो को M कह देना है और कॉलम को N कह देना है। हमने तीन चीज़ें सीखी: हॉरिजेंटल लाइन, वर्टिकल लाइन। हॉरिजेंटल लाइन को रो कहेंगे और वर्टिकल लाइन को कॉलम कहेंगे। जब एलिमेंट को दिखाना हो तो I और कॉलम को दिखाना है तो J। जब हम ऑर्डर की बात करते हैं तो हमें रो को M से इंडिकेट करते हैं और कॉलम को N से इंडिकेट करते हैं। हम इतनी बात कोई करें। जब ऑर्डर दिखाना हो तो ऑर्डर की बात करें तो M इंटू एन, M/N से आपको दिखाना है। क्या दिखाना है? M/N। तीन चीज़ें बात कर ली, है ना। अब इसी में हम मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से दिखाते हैं। कैपिटल लेटर मतलब A B C ... तक, है कि नहीं। हम किस नाम से मैट्रिक्स को दिखाते हैं? ABCD यानी कैपिटल लेटर से दिखाते हैं। और इसका हम साइन की बात करें तो कैपिटल बिग ब्रैकेट। क्या? बिग ब्रैकेट से हम दिखाते हैं या फिर स्मॉल ब्रैकेट भी आप बोल सकते हो। तो तीन चीज़ें जब हम कैपिटल लेटर से मैट्रिक्स को दिखाते हैं और सिंबल बिग ब्रैकेट, ऑर्डर M/N। M कब यूज करेंगे? हम ऑर्डर को दिखाने के लिए। M बोले तो रो, N बोले तो कॉलम, I रो, J कॉलम की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपको आगे काम आने वाले। आज के ये 5 मिनट
आप समझ लेते हैं तो आज की पूरी सेशन आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप देखते हैं आगे, आगे देख लीजिए। अब इसी में ये एक चीज़ें और समझनी है कि अगर अगर हम कोई मैट्रिक्स को दिखाते हैं जो आपको पता नहीं है ना? अब देखो, एक मैट्रिक्स हम मान लेते हैं कि कोई मैट्रिक्स है 2, 3, 5, 4 और आपको ये बताया गया कि भई इसको हम बिग ब्रैकेट से दिखाते हैं ना? और एक बात हमने करी कि इसका नाम देते हैं कैपिटल लेटर से, है ना? तो मान लेते हैं कि ये ए मैट्रिक्स है। आपसे अभी भी पूछा कि आपको रॉ एलिमेंट काउंट करना है, एलिमेंट काउंट करना है। क्या करना है भाई? एलिमेंट का मतलब इसमें जितनी डिजिट है उसको बता दीजिए। कितना है? 1, 2, 3, 4। कितना एलिमेंट है? काउंट कर देना है। कितना एलिमेंट है? 2। देखते हैं 1, 2, 3, 4, 4 एलिमेंट है। अगर आपसे पूछा जाए कि ऑर्डर, क्या? ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब है कि कितना रो है, कितना कॉलम है। क्या? कितना रो है, कितना कॉलम है। तो रो कितना है? हम देखते हैं कि हॉरिजेंटल लाइन को रो कहते हैं। यही कहा ना, हॉरिजेंटल लाइन यही रहा। हॉरिजेंटल लाइन, ये दो हॉरिजेंटल लाइन है, इसका मतलब ये भी रो है, ये भी रो है। इसका मतलब इसका नाम देते हैं R1, R2। इसका मतलब दो रो है। कितना है भाई? दो रो है। और कॉलम की बात कर रहा है तो कॉलम कितना है? 1 कॉलम, 2 कॉलम। पूरा लेना है, एक नहीं लेना, पूरा लेना है। कितना कॉलम है? 2। इसका मतलब ये M है और ये N है। यही तो है, समझ में आ रही है? इसका मतलब ये C1 है, ये C2 है। अब बात रही कि आपको एलिमेंट दिखाना है, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भाई आपको A11 बताना है, A12 बताना है, A21 बताना है, A22। इसका मतलब क्या है पता है? ये फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, क्या बोलोगे? फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि आई जे, आई को रो बोलते हैं और जे को कॉलम बोलते हैं। पीछे पीछे पढ़ लिया है हमने, है ना? अब देखो, आई और जे, इसका मतलब ये रो है, आई है, और ये जे है। ये आई है, जे है। इसका मतलब 1 को हम आई बोलेंगे। इसका मतलब 1 फर्स्ट रो है। इसको कैसे पढ़ोगे? फर्स्ट रो का फर्स्ट रो में है ना, पहला एलिमेंट है। ये फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट है कि नहीं? या सेकेंड कॉलम भी बोल सकते हो ने, लेकिन एलिमेंट बोलो, है ना? इसमें ये सेकेंड रो है पूरा, सेकेंड रो का ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट है कि नहीं? सेकेंड एलिमेंट। चलो, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट कितना है? 2 है। फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट 3 है। सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट कितना हुआ? 5। सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट कितना हुआ? 4 हुआ। कितना? 4। मतलब क्या? एलिमेंट काउंट करना आपने सीख लिया, ऑर्डर बता दोगे, हैं? रो कितना है वो बता दोगे, कॉलम कितना है वो बता दोगे, एलिमेंट वो पूछ रहा है वो बता दोगे। लास्ट आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, आ जाओ। 2, 1, 5, 5 है ये, 7, 3, 4, 4। चलो एलिमेंट बताओ, काउंट कर लो, ऑर्डर बताइए, यानी M×N बताना है, नंबर ऑफ रो बताना है, नंबर ऑफ कॉलम बताना है। बताओ भाई, आ जाओ।
नंबर ऑफ कॉलम बताना है, आपको ये बताना है 3 और आपको बताना है 2 3, आपको बताना है 2 2 और आपको बताना है 1 3 1 1 बताना है। चलो इतने सारे बताओ। एलिमेंट बताना हो तो क्या करोगे, काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6, यही है। ऑर्डर बताना है, इसका मतलब रॉ कितना है, कॉलम कितना है, नंबर ऑफ रॉ नंबर ऑफ कॉलम। तो रॉ कितना है भाई, रॉ है 1 2, और कॉलम कितना 1 2 3, 1 1 2 3 3। तो आप बता दो रॉ 2 है कॉलम 3, यही तो बताना था। इसका मतलब हुआ सेकेंड रॉ का थर्ड एलिमेंट, ये सेकेंड रॉ है का थर्ड एलिमेंट 4 है, यही है। सेकेंड रॉ का सेकेंड एलिमेंट 3 है। A1 यानी कि फर्स्ट रॉ का थर्ड एलिमेंट कितना है, फर्स्ट रॉ है थर्ड एलिमेंट है 5 1 1, फर्स्ट रॉ का फर्स्ट एलिमेंट यानी कि 2 की बात कर रहा है। इतने बेसिक चीज़ें आपको समझ में आ गई, कोई दिक्कत। आप देखो एक चीज़ें और फिर हम लास्ट करेंगे, फिर हम अपना थियोरी की तरफ चलेंगे, है ना। थियोरी करेंगे एक लास्ट, अब चीज़ें समझ लो, है ना। चलो आपको पता नहीं है कि कौन सा मैट्रिक्स है, नहीं है, है ना। आपको पता नहीं है तो मैं मान लेता हूँ कि दो ऑर्डर का, दो टू ऑर्डर का मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ रॉ 2 है और नंबर ऑफ कॉलम भी 2 है कि नहीं। तो मैं कहता हूँ कि फर्स्ट रॉ का फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रॉ का सेकेंड एलिमेंट, सेकेंड रॉ का फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड रॉ का सेकेंड एलिमेंट, ये हमने तैयार कर ली, कोई दिक्कत है। और मैं आपसे टू ऑर्डर का 2 और 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स आपको बनाना है। फॉर्मूला है आई प्लस 2j, आई प्लस 2j क्या है, आई प्लस 2j, ये क्या है, फॉर्मूला है भाई। इस फॉर्मूला से आपको टू ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है। तो आप क्या करोगे, ये क्वेश्चन है ऐसे बना लेना है टू ऑर्डर का। अब चलो फॉर्मूला बैठाइए। आई का मतलब आपको समझा दिया था, रॉ है, और जे का मतलब कॉलम है। चलो आई और जे, इसका मतलब ये आई है ये जे है। इसी तरह से इस सब में है आई जे, पहले वाले आई है सेकंड वाले जे है। इसका मतलब है 1 1 1 आई है, तो कितना हुआ 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई जे, जे का मतलब हुआ 1, यही हुआ। तो कितना हुआ 2 1 2 और 1 3। इसका मतलब A11 की जगह पे 3 डालोगे। अब इसको मिटा दो, फिर आप ले लो। अब इस चलो फर्स्ट रो में, यानी फर्स्ट रो है आई कितना लोगे यहाँ पे 1, जे की जगह पे 2 लोगे, कितना होगा 2 2 जा 4 1 5। A1 ये इसका है भाई, ये इसका है ना। चलो कितना हुआ 5, यही हुआ ना। चलो फिर से इसका लो, आई की जगह पे 2 लोगे और जे की जगह पे 1, कितना 2 1 जा 2 2 2 4, 2 प्लस 2 4, ये हुआ, ये इसका है भाई। और नेक्स्ट यानी कि आई की जगह पे 2 लोगे प्लस 2, जे की जगह पे 2 लोगे, कितना हुआ 2 2 जा 4 अब प्लस 2 6। ये एक मैट्रिक्स इस फॉर्मूला से आपने बना लिया, कोई दिक्कत है।
इस तरह से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा आगे। कोई दिक्कत है? चलो अब हम एक देखते हैं कि टाइप ऑफ मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। इधर देखो, पहले थियरी देख लो फिर देखेंगे। आज यही कहा कि एक, अच्छा ये आपने जो ये करा, ये क्या है भाई? रेक्टेंगुलर शेप ही तो है, रेक्टेंगुलर शेप ही तो है, यही चीज़। आ जाओ, अब देखो, ए रेक्टेंगुलर एराई ऑफ एम एन नंबर्स इन द form of m horizontal lines called raw and n verticals lines called क्या होगा, columns is called matrix of order m by n written as m into n। अभी अभी हम क्या बात करें कि भाई m इंटू एन ऑर्डर को इंडिकेट कर रहा है, m हॉरिजेंटल लाइन जो कि रॉ कहलाएगा, और n वर्टिकल लाइन जो कॉलम, यही है। और अभी अभी देखा कि हमने मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से दिखाते हैं, जो कि ए बी सी डी सो है ना, और ये यानी कि जेड तक दिखाते हैं, है ना, और बिग ब्रैकेट से हम दिखाते हैं, है ना, ये ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे कि हम ये चीज़ें आपको समझ में आ रही है, पीछे पढ़ा चुका हूँ मैं, है ना। आज नेक्स्ट कि हम मैट्रिक्स दिखाते हैं, हमने आपको टू ऑर्डर का मैट्रिक्स दिखा दिया कि A11, A12, 21, 22 दिखा दिया। अब थ्री ऑर्डर का भी तो हो सकता है, नहीं, थ्री ऑर्डर का मतलब A11, A12, A13, A21, A22, A23, 31, 32, 33, यानी इसका मतलब थ्री रॉ है, थ्री कॉलम है, और भी हो सकता है। तो हमें ये दिखाना है कि भाई हमें पता नहीं है कितना तक हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि देखो, मैंने कहा कि फर्स्ट रॉ का फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड फर्स्ट रॉ का सेकेंड एलिमेंट डॉट डॉट हो सकता है कि फर्स्ट रॉ में एन एलिमेंट तक हो, यानी कि एम एन कॉलम है, एन कॉलम तक हो सकता है कि नहीं। इसी तरह से हम सेकेंड रॉ बना सकते हैं, फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड रॉ का सेकेंड एलिमेंट, इसी तरह से सेकेंड में एन एलिमेंट, यानी कि हमें पता नहीं है, एन तक जा सकते हैं, है ना। चलो इसी तरह से हम और भी सारे बहुत सारे रॉ बना सकते हैं। तो हमें एक नाम दे दिया कि एम रॉ यही है फर्स्ट एलिमेंट, एम रॉ का सेकेंड एलिमेंट, इसी तरह से एम रॉ का एन एलिमेंट, ये होगा। एक क्या कर दिया हमने, एक मैट्रिक्स बना लिए, और यही आई और जे एलिमेंट है जो एम इंटू एन ऑर्डर का है। अभी तो पीछे पढ़ा था कि भाई इतना एलिमेंट है आई और जे, एम इंटू एन ऑर्डर। इस जगह पे आपको बहुत सारे हो सकते हैं, इस जगह पे 5 रॉ, 8 क्या हो सकता है, कॉलम भी हो सकता है कि नहीं। तो इसको हम ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, कोई दिक्कत है। अब नेक्स्ट आ जाइए, टाइप ऑफ मैट्रिक्स। टाइप ऑफ मैट्रिक्स इसमें आपको जैसे कि ये रॉ मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, जीरो या इसी को नल मैट्रिक्स भी कहते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब ये हुआ कि अगर दो रॉ है, एक मैट्रिक्स में दो रॉ है, तो दो कॉलम भी होना चाहिए। मैंने कहा कि 2, 3, 4, 5, इसमें क्या है भाई, इसमें दो रॉ है, दो कॉलम भी है, तो ये क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर मैंने कहा 3, 5, 7, 1, 2, 3, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कितना रो है, 1, 2, कॉलम कितना है, 1, 2, 3,
इसका मतलब दोनों इक्वल नहीं है ना। ये 2 रो है 3 कॉलम है, इसका मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। क्या है? ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। कोई दिक्कत? कॉलम मैट्रिक्स का मतलब है वो ओनली वन कॉलम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं, केवल एक। सपोज दैट कि जैसे कि 4, ये क्या है? सिंगल है। अब आपसे पूछा जाए इसी तरह से कि रो मैट्रिक्स, ओनली वन रो होना चाहिए भाई, इससे ज़्यादा नहीं। इसका मतलब ये होगा 1 2 3। ये क्या है? एक ही रो है, कितना कॉलम है हमें पता नहीं, लेकिन रो एक ही होना चाहिए, एक ही है। ठीक है। जीरो मैट्रिक्स का मतलब हुआ नल मैट्रिक्स की सभी एलिमेंट क्या होना चाहिए? जीरो। टू ऑर्डर का बना रहे हैं, टू ऑर्डर का बना रहे हैं मतलब टू रो है, टू कॉलम है, जीरो ही होना चाहिए। अगर थ्री ऑर्डर का बना रहे हैं या टू रो और थ्री कॉलम बना रहे हैं तो जीरो ही होना चाहिए। कोई दिक्कत है? अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होगा कि एक मिनट इसको मिटा लो। डायगोनल मैट्रिक्स में जैसे कि आपको I इक्वल टू जे, इसका मतलब है कि जिस रो में गए उस एलिमेंट में भी आपको रहना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं कहूँ कि 1 1 1 2 2 1 2 2, इसका मतलब है कि आई 1 है तो जे भी 1 होना चाहिए, तभी तो भाई आई इक्वल टू 1 बराबर, यदि 1 बराबर ये हुआ। अगर ये कह रहा है कि आई इक्वल टू जे है, इसका मतलब हम 1 बराबर 2 नहीं कर सकते ना। इसका मतलब आई और जे बराबर है, इसका मतलब इसमें आई A11 A22 सेम वाले क्या होगा? ये डायगोनल एलिमेंट। क्या है ये? डायगोनल, यानी आई और जे बराबर होना चाहिए। कोई दिक्कत है? अब एक चीज़ है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स, जिसको हम आई कहते हैं। क्या कहते हैं? आई। तो वन ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको 1 होगा। क्या होगा? ये ध्यान रखना है। टू ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको, टू ऑर्डर का मतलब होता है 2 रो 2 कॉलम, 0 1 0 1 1 0 1। थ्री ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। कोई दिक्कत है? इसका मतलब ये हुआ कि उसका डायगोनल एलिमेंट 1 होना चाहिए, नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होना चाहिए। समझ में आ रही है आपको? आइडेंटिटी मैट्रिक्स में का डायगोनल एलिमेंट 1 होना चाहिए, नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होना चाहिए। कोई दिक्कत है? ठीक है, चलो नेक्स्ट, आप थियोरी की तरफ आगे फिर से आइए। उसको अलग अलग से हम पढ़ते हैं। रो मैट्रिक्स में क्या बोला आपको कि ओनली वन रो, जैसे कि एग्जांपल क्या दिया, बहुत सारे हैं, है ना, 2 3 है, 5 7 है, जो भी लिख सकते हैं, है ना। ठीक है, इसी तरह से ओनली वन कॉलम। ठीक है, जीरो या नल मैट्रिक्स आपको बता रखा कि 0 0 0 0, है ना, 0 0 0 0 होना चाहिए। सभी एलिमेंट क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, है ना। स्क्वायर मैट्रिक्स नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। जितना रो है उतना ही कॉलम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल
5 7 3 8 5 9 1 3 2। चलो स्क्वायर मैट्रिक्स ढूंढो तो कौन है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि 2 रो है 2 कॉलम है, सेम है दोनों, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम सेम है। इसमें देखो 2 रो है और 3 कॉलम है, तो ये गलत है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। कोई दिक्कत है? इसी को हम अलग अलग चीज़ दिखाते हैं, है ना। ठीक है, आगे डायगोनल एलिमेंट जो कि आपको बता दिया कि i इक्वल टू जे होना चाहिए। क्या होना चाहिए? i इक्वल टू जे होना चाहिए, है। 3 ऑर्डर में देखो 1 1 1 2 1 3 1 2 1 2 2 2 3 a 3 1 3 2 3 3। आप इसमें देखो डायगोनल क्या है, सेम सेम क्या है, i इक्वल टू जे, i और j बराबर होना चाहिए। इसका मतलब 1 1 ये है, 2 2 है और 3 3, ये क्या है, डायगोनल एलिमेंट है। कोई दिक्कत है? चलो नेक्स्ट, आप देखो डायगोनल मैट्रिक्स वही है जो चीज़ आपने अभी देखा पीछे। आ जाओ फिर से स्केलर मैट्रिक्स यही है कि ए मैट्रिक्स विच एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट, मतलब जो डायगोनल एलिमेंट है उसको छोड़ दे तो नॉन डायगोनल एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। जो भी डायगोनल सेम सेम i इक्वल टू जे वाले को छोड़ दिया जाए तो फिर नॉन डायगोनल वाले जो है, अगर 2 है तो वो सारे चीज़ 2 होना चाहिए, है ना। ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो कि आपको बता रखा है ना। क्या यूनिट मैट्रिक्स अभी भी बता रखा है कि 2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, बोलो अब। 1 क्या कर दिया, 1 0 0 1, यही है। 3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यही है। कंपेरेबल मैट्रिक्स यानी कि 2 मैट्रिक्स है, कंपेरेबल कब होगा, जब सेम ऑर्डर का हो। क्या होना चाहिए, सेम ऑर्डर का होना चाहिए। अगर मैं कहूँ कि 5 2 3 7, ठीक है। एक मैट्रिक्स मैं कहूँ कि 7 9 3 2 0 3, क्या ये कंपेरेबल मैट्रिक्स है? तो आपका जवाब होना चाहिए नहीं, क्योंकि ये मैट्रिक्स ए ये मैट्रिक्स बी, क्योंकि ये कह रहा है कि सेम ऑर्डर का होना चाहिए। अगर पहला मैट्रिक्स में 2 रो 2 कॉलम है तो सेकेंड मैट्रिक्स बी जो है उसमें भी 2 रो और 2 कॉलम ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, लेकिन इसमें 2 रो यानी 2 इंटू 2 है, लेकिन इसमें क्या है 2 इंटू 3 है, तो गलत है भाई, इसमें नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि इसको हटना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इसको हटना पड़ेगा, है ना। तो ये अब हुआ कंपेरेबल मैट्रिक्स। ठीक है, चलो बिल्कुल समझ में आ गई। इक्वल मैट्रिक्स, कोई एक मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स के बराबर होना चाहिए, है ना। क्या होना चाहिए, बराबर, तो इसी में लिख दिया गया 2 मैट्रिक्स ए एंड बी सेट टू बी इक्वल रिटेन बाय बी। अगर जो इसमें डिजिट जो भी है इसमें भी वही डिजिट होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। दे आर द सेम ऑर्डर एंड द क्रॉसपोर्डिंग एलिमेंट आर इक्वल। ऑर्डर तो सेम होना ही चाहिए,
लेकिन उसका एलिमेंट भी सेम होना चाहिए। तो हम आज के लिए इतना ही थ्योरी है। कुछ क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपको जो चीज़ें आपने अभी तक पढ़ी है, समझ में आया है, वो चीज़ आप अप्लाई कर सको, है कि नहीं। देखो, जब कोई चीज़ आप समझते हो, थ्योरी कॉन्सेप्ट समझते हो, तो उस पर जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक फिर कोई मायने नहीं है कि आपने कितना पढ़ा कितना समझा। जब तक आप उसको, मैथ का मतलब यही है कि प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो चलो हम आर एस अग्रवाल को लेते हैं। आर एस अग्रवाल में क्या होता है, एनसीईआरटी को तो कवर करते ही करते हैं और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने को मिलेगा, है ना। इसीलिए चलो, तो ये पहला आपको प्रैक्टिस करने के मिल रहा है, जो कि मैं तो कुछ नहीं बताऊंगा इसमें। क्या बताने योग्य है कि इसमें पूछ रहा है कि रॉ कितना है भाई। फर्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि नंबर ऑफ रॉ कितना है। मैं बताऊं क्या? नहीं। नंबर ऑफ रॉ बताने के लिए कितना है, 1 रॉ, 2, 3। कितना रॉ है भाई? 3। सेकेंड में कह रहा है नंबर ऑफ कॉलम। क्या कह रहा है? नंबर ऑफ कॉलम। क्या कह रहा है? नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ कॉलम के लिए 1, 2, 3, 4। कॉलम कितना है? 4। थर्ड में क्या कह रहा है? ऑर्डर बताने के लिए। ऑर्डर मैं बताऊं क्या? 3 × 4 हो जाएगा। 3 रॉ है, 4 कॉलम है। ऑल एलिमेंट बताने के लिए बोल रहा है। एलिमेंट मैं काउंट करूँ? 4, 4, 8, 4, 12। कितना है? 12। अब ये बताऊँ मैं क्या? बताओ भाई, जितना पढ़ा आपने वो चीज़ है यहाँ पे। 2, 3। 2, 3 का मतलब ये हुआ कि सेकेंड रो का थर्ड एलिमेंट। सेकेंड रो किधर है? सेकेंड रो ये है, उसका थर्ड एलिमेंट सेकेंड रो ये है, थर्ड एलिमेंट ये है ना। तो कितना हुआ? 8। कितना हुआ भाई? 8। कितना हुआ? 8। आप बोलो, 3, 1 का मतलब हुआ थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट ये है कि नहीं। A4 का मतलब हुआ कि 1, 4 का मतलब वो फर्स्ट रो का फोर्थ एलिमेंट, फर्स्ट रो का फोर्थ एलिमेंट ये रहा। 2, 2 का मतलब हुआ कि ए सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट 0। 3, 3 का मतलब हुआ थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट फोर्थ। क्या जितना आपने अभी तक समझा कॉन्सेप्ट उसमें से आया है? तो आपको पूरी वीडियो देखना है, पूरी क्लास देखना है। कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाने वाला मैं, है कि नहीं। जितना आपको ज़रूरी चीज़ें हैं वही चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगी, है कि नहीं। चलो नेक्स्ट। आप देखो यहाँ पे ऑर्डर बता रहा है। क्या मैं ऑर्डर नहीं बता पाओगे? इसमें कह रहा है कि ऑर्डर बताइए। ऑर्डर का मतलब होता है कि रॉ, नंबर ऑफ रॉ कितना है, नंबर ऑफ कॉलम कितना है। यानी कि भाई m×n बताने को बोल रहा है कि हमें m× ऑर्डर दिखाने के लिए m×n ही तो दिखाते हैं भाई। तो m क्या है? रॉ है। रॉ कितना है? 1, 2। और कॉलम कितना है? 4 है। 1, 2, 3, 4। यही है, 4 है। इसी तरह से सब में दिखाना है। इसमें क्या दिखाओगे? फिफ्थ वाले में 1, 2, 3। 3 क्या है? रॉ है, कॉलम 1 है। इसमें क्या दिखाओगे? 1 रॉ है, 4 कॉलम है। इसमें क्या दिखाओगे? 2 रॉ, 2 कॉलम है, 1 कॉलम रॉ है कि नहीं। चलो नेक्स्ट। अब इसमें देखो, अभी भी जस्ट बता रखा है कि फॉर्मूला से आप कैसे बनाते हो, है ना। इसमें कह रहा है कि 2 ऑर्डर, 3 ऑर्डर कैसे बना लोगे? 3 ऑर्डर, 3 × 2 का मतलब क्या हुआ कि 1, 3 रॉ चाहिए। कितना चाहिए? 3 रॉ चाहिए, 2 कॉलम चाहिए। 1, 1 एलिमेंट, फर्स्ट रॉ का सेकेंड एलिमेंट, सेकेंड रॉ का फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड रॉ का सेकेंड एलिमेंट, थर्ड रॉ का सेकेंड एलिमेंट, थर्ड रॉ का फर्स्ट रॉ, थर्ड रॉ का फर्स्ट एलिमेंट, थर्ड रॉ का सेकेंड एलिमेंट। और इसमें
फोर्थ रो का फर्स्ट एलिमेंट, फोर्थ आप ये बनाना है भाई। फॉर्मूला क्या है आपका? फॉर्मूला है आई अपॉन जे। चलो, आई आपको बता रखा है पहले। आई का मतलब है कि वन वन लेना है, जे का मतलब वन लेना है। इसमें वन आई की जगह पे वन लेना है, जे का टू लेना है। तो इसमें क्या लिखोगे? वन अपॉन वन क्या हो जाएगा? वन। इसमें वन अपॉन टू टू हो गया। और इसमें क्या हुआ फिर? टू अपॉन टू टू हो गया। इसमें क्या हुआ? टू वन हुआ। इसमें कितना हुआ? थ्री। और इसमें कितना हुआ? वन। इसमें कितना हुआ? फोर। अब क्या हुआ? फोर। और ये क्या है? थर्ड। फोर्थ अपन टू। ये हुआ क्या? ऐसे बन जाएगा भाई, हैं? यही होगा। ठीक है। और थर्ड कॉलम तक जाना है ना, तो आप ऐसा समझो टू का बना लिया हमने, है ना। थर्ड तक जाना है तो थर्ड बना लेना, ठीक है। चलो, इसमें थर्ड तक है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक यू।